जय हिंद बच्चों, साइंस समरी चल रहा था क्लास 6 का। तो क्लास 6 का चैप्टर 14 देखेंगे। चैप्टर 14 है वाटर। वाटर मतलब पानी, है ना। तो देखिए, वाटर जो है एक प्राकृतिक पुरस्कार है, उपहार है हमारे लिए, नेचुरल गिफ्ट है इंसान के लिए, है ना। तो वाटर एक इनएग्जॉस्टिबल और रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है कि वैसा पदार्थ जो आसानी से या बहुत ही जल्दी समाप्त नहीं होगा, वो हजारों लाखों वर्षों तक कहीं पर अवेलेबल रहेगा। तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल। रीन्यूएबल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय, है ना। नवीकरणीय मतलब जिसको क्या होता है, बार बार हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इस्तेमाल किए फिर वापस जब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वैसा रिसोर्स को, वैसा संसाधन को रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं ना। अब देखिए, पानी जो है हमारे ज़मीन पे, हमारे धरती पे, पूरा पृथ्वी पे कितना है? 3/4, मतलब 3/4। 3/4 मतलब कि लगभग 75%, है ना। लेकिन एग्जैक्टली जो वाटर है हमारा अर्थ पे वो 71% है, और 29% जो है हमारा धरती पे वो क्या है? लैंड है ना। तो 71% पे वाटर है और 29% पे लैंड है। फिर देखिए, वाटर जो है वो हमारा ज़मीन पे तीनों फॉर्म में अवेलेबल है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। वाटर एक एसेंशियल पदार्थ है। एसेंशियल मतलब जरूरी, है ना। पानी जो है बहुत ही ज़रूरी पदार्थ है। इसके बिना हम लोग रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। खाना नहीं खाएंगे तो तब तो हम रह सकते हैं, है ना। लेकिन पानी अगर नहीं पिएंगे लगातार 2 दिन 4 दिन, तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वाटर विच इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज नोन एज फ्रेश वाटर और पोर्टेबल वाटर, है ना। तो देखिए, जो पानी को इंसान यूज करते हैं, हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर, है ना। तो ये वाटर हो गया। तो वाटर के बारे में बहुत सारा टाइप होता है, उसके बारे में कभी बाद में पढ़ेंगे या फिर आप आगे की क्लास में जाकर पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, हमारे धरती पे जो फ्रेश वाटर वो कितना है? 2.6%, ठीक। जिसमें भी 0.01% जो पानी है उसे ही सिर्फ इंसान और जानवर इस्तेमाल करते हैं, है ना। सोर्स ऑफ वाटर देखिए, वाटर है जो धरती पे कहाँ से आता है। तो देखिए, हम लोग कहाँ से इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो हो गया रेन वाटर, मतलब बारिश का पानी। दूसरा ग्राउंड वाटर, मतलब ज़मीन के अंदर का पानी। सरफेस वाटर जो हमारे तालाब में होता है, कुआं में होता है ना, झील में होता है, नदी में होता है, क्या हो गया? सरफेस वाटर हो गया। फिर देखिए, रिवर एंड स्ट्रीम वाटर हो गया, है ना। रिवर वाटर भी एग्जाम्पल किसका? सरफेस वाटर का ही है। फिर देखिए, रिवर और स्ट्रीम वाटर हो गया। स्ट्रीम वाटर का मतलब आप समझते होंगे, है ना। कहीं कहीं पे आप लोग देखे होंगे कि जहाँ से ज़मीन के अंदर से छोटा छोटा फव्वारा निकलता है ना। तो वो हो गया आपका लेक एंड पॉन्ड हो गया, है ना। झील और तालाब में पानी होता है, ये सभी सोर्स है। फिर देखिए, सी वाटर मतलब समुद्र हो गया, है ना, महासागर हो गया, ये सभी पानी का सोर्स। देखिए, स्टेट ऑफ वाटर। स्टेट ऑफ वाटर 3 है जो हमारा अर्थ पे है। देखिए, आप जानते होंगे कि स्टेट ऑफ मैटर है वो 5 होता है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा प्लाज्मा, और पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल। लेकिन अगर जब बात करते हैं पानी का, तो पानी का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो देखिए, जब पानी जो है हमारा पास वो सॉलिड के फॉर्म में रहता है तब उसे आइस बोलते हैं। लेकिन जब पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं, है ना। लेकिन जब पानी जो है आपका वो गैसियस फॉर्म में रहता है तब उसे क्या बोलते हैं? वेपर बोलते हैं, है ना। फिर देखिए, वाटर साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं और बार बार उसी काम को जब रिपीट करते हैं तो वो एक साइकिल हो जाता है। जैसे हम लोग घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आए, फिर स्कूल से घर गए, फिर स्कूल से घर आए, ठीक ना। तो ये क्या हो गया? एक साइकिल हो गया हमारा, ठीक है, कि इस टाइम में जाना, इस टाइम में आना है, तो इट इज़ ए साइकिल। तो वैसे ही अगर पानी जो है हमारा अर्थ से कहीं बाहर जाता है फिर अर्थ पे आता है, तो ये इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल कैसे सर्कुलेट करता है? जो हमारा अर्थ पे पानी है वो उस महासागर में है, फिर है ना। तो ये सभी क्या होता है? ज़मीन पे जो पानी है, ठीक। तो ये पानी क्या होता है?
वेपर बनता है, वेपर बनकर आसमान में जाता है, फिर वो क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, मतलब बादल बनाता है। और बादल क्या होता है, बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, या फिर मतलब स्नो, बर्फ़ के फॉर्म में धरती पर गिरता है ना। और वो पानी फिर ड्रेनेज में, मतलब नाला में, नदी में चला जाता है, और वो वापस से कहाँ चला जाता है, महासागर में। फिर महासागर से क्या होता है, वो वेपर बनकर, बाष्प बनकर फिर एयर में जाता है, फिर वहाँ से क्लाउड बनता है, फिर वही सारा प्रोसेस चलता रहता है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर साइकिल बोलते हैं, है ना। फिर देखिए वाटर कंजर्वेशन है। तो हम लोग देखिए, ये तो हुआ कि वाटर को कंजर्व करना। वाटर का कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि हम लोग को जितना हो सके उतना वाटर को बचाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, है ना। तो देखिए, इट इज़ अ वाइज एंड जुडिशियल यूज ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन, है ना। मतलब बुद्धिमान तरीका से और फिर मतलब नैतिक मूल्यों के आधार पर पानी का उचित उपयोग ही क्या है, वाटर कंजर्वेशन है, या पानी का संरक्षण है, जल संरक्षण है ना। महात्मा गांधी बोले थे इसी के ऊपर कि देखिए, धरती जो है हर इंसान के लिए उतना खाने पीने का सामान या उतना ज़रूरत का चीज़ तो पैदा करता है जिससे हर इंसान को ज़रूरत पूरा किया जा सके, लेकिन धरती किसी भी इंसान के लालच को पूरा करने इतना सामान उत्पादन नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए क्या कि जितना हो सकता है उतना ही हम लोग जो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संपदा है, उसको उपयोग करें, उसको बर्बाद ना करें, है ना। अगर हम लोग बचाते हैं तो हमारा आने वाला पीढ़ी भी उसको आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से उपयोग करेगा, उसको भी फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आने वाले समय में उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ना। तो देखिए, हम लोग पानी को कैसे संरक्षित करेंगे, कैसे कंजर्व करेंगे। तो पहला, गेट ऑल लीक स्टेप रिपेयर। अगर हमारे घर में नल से पानी आ रहा है तो हमको कोशिश क्या होना चाहिए कि अगर नल का पाइप है कहीं पर लीकेज है तो उसको बंद करना चाहिए। हम लोग के घर में जो टैप है, जो नल होता है, उससे अगर पानी गिर रहा है, कभी कभी नल बंद करने के बाद भी गिरते रहता है, तो उसको ठीक करना चाहिए, है ना, कि पानी बर्बाद ना हो। फिर देखिए, हम लोग को क्या होता है, नहाने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग झरना के पास में नहाते हैं या फिर जब खोल कर नहाते तो क्या होता है, पानी उससे ज़्यादा बर्बाद होता है। फिर देखिए, कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज इट फॉर द गार्डनिंग एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, है ना। हम लोग को कोशिश क्या करना चाहिए, जो बारिश का पानी है उसको हर वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, है ना। और हमको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना चाहिए। कैसे कि घर के आसपास गड्ढा खोद दें तो बारिश का पानी उसमें चला जाएगा, उससे ज़मीन के अंदर चला जाएगा, तो हमारे आसपास के जो ज़मीन के अंदर पानी है उसका लेवल जो है वो बना रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। फिर देखिए, बास योर साइकिल कार इटीसी विथ अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ पाइप। हम लोग को देखिए, कार है, साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, इसको धोने के लिए बाल्टी का यूज करना चाहिए। कुछ लोग हैं पाइप से ही मारते हैं, तो अगर देखिए बाल्टी का यूज करेंगे तो हो सकता है 4 बाल्टी में हम लोग कार को धो लें, लेकिन अगर पाइप का यूज करेंगे तो हो सकता है 40 बाल्टी भी कम पड़ जाए, है ना। तो इससे वाटर कंजर्व करने का तरीका है कि हम लोग बकेट का यूज करें। फिर देखिए, इंस्टेड ऑफ बासिंग द फ्लोर यूज अ मॉप, है ना। हम लोग को देखिए कभी कभी घर को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी का, तो पानी को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं घर, तो उससे अच्छा है कि हम लोग पोछा मार दें, है ना। पोछा मारने में कम पानी की ज़रूरत होता है और बात भी उतना ही होता है। फिर देखिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी का क्या महत्व है ना। देखिए, ये खाना पचाने के लिए हमारे पास हेल्प करता है। क्या होता है, हमारे पेट के अंदर जो खाना खाते हैं उस खाना के साथ मिक्स हो जाता है और उसको अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी। देखिए, फिर पानी ही है जो हमारे शरीर के अंदर भोजन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में और लाने में हेल्प करता है ना। वाटर का यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, है ना, बिजली बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर देखिए, छोटे छोटे पौधा है उसका भी जर्मिनेशन के लिए, उसका अंकुरण के लिए भी पानी ज़रूरी है। साथ ही साथ बड़ा होने पे भी उनको पानी की ज़रूरत है। अगर पानी नहीं मिलेगा प्लांट को, प्लांट भी सूख जाएगा, मर जाएगा, मतलब, है ना, डेड हो जाएगा। वाटर हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। देखिए, पानी जो है हमारा बॉडी के टेम्परेचर को भी हेल्प करता है। कभी कभी जब हम लोग के शरीर में पानी का कमी हो जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हम लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, है ना। फिर देखिए है आपका एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर से क्या समझते हैं, व्हेन इट रेन्स और स्नो
सम ऑफ द वाटर इज रिटेन बाय सॉइल इट्स कॉज फ्लड, इट अफेक्ट बाय it affects by the damage property and endanger the lives of humans and animals. Rapid runoff causes सॉइल इरोजन। देखिए अगर पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है धरती पर अचानक से तो क्या होता है, बाढ़ का स्थिति आ जाता है ना। जैसे बिहार है, आसाम है, भारत में 2 ऐसा स्टेट है जो हर साल बाढ़ का मार को झेलता है, क्योंकि यहाँ पर जब बारिश होता है तो कुछ एरिया में, बिहार के और आसाम के कुछ एरिया में अचानक से बहुत ही ज़्यादा पानी आ जाता है, मतलब ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बाढ़ आ गया, फ्लड हो जाता है ना। तो उससे क्या क्या डैमेज होता है, देखिए इंसान को डूबने से जान चला जाता है, आदमी का घर डूब जाता है, किसान का फसल बर्बाद हो जाता है, तो करोड़ों रुपया का डैमेज होता है प्रॉपर्टी का, और ह्यूमन डैमेज भी होता है ना। सॉइल भी ख़राब हो जाता है, एक जगह का मिट्टी है जो बहकर दूसरा जगह चला जाता है, तो इससे उस मिट्टी में फिर फसल उपजाने में क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, है ना। मतलब उसमें जो फसल होगा वो पहले की अपेक्षा अच्छा नहीं होगा, है ना। लेकिन इसका एक और भी एडवांटेज है कि बाढ़ के कारण कभी कभी मिट्टी एक जगह से दूसरा जगह जाता है, तो वहाँ जहाँ पर मिट्टी जमा होता है उस एरिया में फसल बहुत ही अच्छा होता है। फिर देखिए अगर लैक ऑफ वाटर, अगर पानी का कमी हो जाए तब उसको क्या बोलते हैं, सूखा बोलते हैं ना, ड्राउट आ जाता है ना। ड्राउट का हिंदी सूखा होता है। तो देखिए इट इज़ द लैक ऑफ सफिशिएंट अवेलेबल वाटर रिसोर्स टू मीट वाटर नीड्स within a region. It caused drought like condition. It affected by the acute water crisis, crop failure, loss of life in all forms due to the starvation. तो देखिए एक जगह तो पानी के ज़्यादा के कारण बाढ़ आ गया है ना, तो वहाँ पर भी दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पर पानी की कमी के कारण क्या हो गया, सूखा गया। इससे कैसे दिक्कत होगा, अगर ज़मीन के अंदर पानी नहीं रहेगा तो किसान लोग फसल को नहीं उपजा पाएंगे, इंसान पानी नहीं पी सकता है, भूखा मरने लगेगा, है ना। मतलब इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा समस्याएं शुरू हो जाएगा, है ना। गर्मी वहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, वहाँ का भी सॉइल है जो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो ये सारा दिक्कत है आपका लैक ऑफ वाटर के कारण। तो ये दोनों चीज़ से कैसे निपट सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। बारिश को पानी को क्या करें, हम हार्वेस्ट करें, मतलब ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे जो बाढ़ में एक्स्ट्रा पानी आता है तो उस पानी को हम लोग ज़मीन के अंदर बहुत ही आसानी तरीक़ा से पहुँचाएँ, तो इससे बाढ़ से भी बच सकते हैं। दूसरा कि अगर कहीं कहीं पर किसी रीजन में जहाँ पर पानी की कमी के कारण सूखा आता है उससे भी बचा जा सकता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, कैसे किया जाता है, जो देखते हैं, है ना। मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर जो है वो क्या करते हैं, स्टोरिंग इट फॉर यूज ड्यूरिंग द स्कार्सिटी। इट कैन बी यूज फॉर सेवरल पर्पस इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग वाटर एंड गार्डनिंग, फ्लशिंग, है ना। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ा धोने के लिए कर सकते हैं, और पौधों को पटाने के लिए कर सकते हैं, सामान को धोने के लिए, घर धोने के लिए, और बहुत सारा हम अपने आप बॉडी को भी धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग भारत के उस एरिया में होता है जहाँ पर बारिश का सबसे ज़्यादा कम होता है ना। तो जैसे राजस्थान हो गया, तो राजस्थान में जितना भी घर होता है उसके नीचे टनकाज बनाते हैं। टनकाज क्या होता है, एक तरीका का कुआं मान लीजिए जो 10 फीट चौड़ा 10 फीट लंबा, इस तरीका के घर के अंदर एक रूम बना देते हैं, कुआं बना देते हैं। तो उसमें क्या होता है, बारिश का जो पानी आता है उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और उसी पानी का वो साल भर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है पानी का, क्योंकि उन्हें बहुत दूर दूर तक चलकर पानी को लाना पड़ता है। तो देखिए वाटर वेपर गेट्स एडेड टू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, है ना। द वाटर वेपर in the air condensed to form the droplets of water which appears of cloud. Many tiny water droplets come together and fall down. Rain hails and snow replenishes water in rivers, lakes, ponds, well and soil. Excessive rain may cause flood while lack of its long period may cause drought. The amount of usable water on the earth is limited, so it needs to be यूज्ड केयरफुली, है ना। तो देखिए ये तो आपका वाटर क्या है कि कैसे हमारे ज़मीन पर पानी आता है, मतलब भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर बादल बनता है, बादल से बारिश नीचे आता है, या फिर कभी कभी बर्फ़ के फॉर्म में भी आता है। तो देखिए ये जो बारिश है वो हर जगह नहीं होता है, कहीं पर बहुत ही ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़रूरत के हिसाब से ही होता है। तो ये कोशिश करना चाहिए हम इंसान को कि पानी का इस्तेमाल है जो धरती पर बहुत ही समझदारी पूर्वक करें, जिसके कारण ही सभी आदमी को जो पानी है वो प्रॉपर मात्रा में मिलेगा और लंबे समय तक मिलेगा। इससे पानी का जो समस्या से है हर इंसान को ज़रूरत के हिसाब से पूरा होता रहेगा, है ना। उम्मीद करते हैं चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।